प्रिय सनातनी भाइयों, बात सतयुग की है कि जब सावित्री का विवाह का दिन तारीख विवाह जब तय हो गया, राजा ध्रुतसेन के बेटा सतवान से जब तय हो गया तो दिन तारीख मंगल दिन दिखाने के लिए राजा अश्वपति गए एक महात्मा के पास या उनको बुलाया घर पर। जब उन्होंने सावित्री का हस्तरेखा देखा तो महात्मा ऋषि ने बोले कि इनका जो वर आप सतवान खोजे हैं तो सतवान तो सब कुछ सही है, लेकिन उसका आयु मात्र 12 वर्ष है। 12 वर्ष पूरते ही वह इस दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया की कोई शक्ति ताकत उसे नहीं रोक सकता है। तो सत्यवान और सावित्री की जो यह विवाह की कथा थी, तो सावित्री ने रिजिड हो गई कि नहीं, यदि मेरे पिताजी राजा साहब उनको दामाद मान लिए हैं तो मैं भी उनको पति मान लिया। अब ये 12 वर्ष की उम्र हो या चाहे जो हो, परिणाम जो हो मुझे गम नहीं। जब मेरे पिताजी दामाद मान लिए हैं तो मैं भी पति मान लिया, और जब मेरा शादी होगा तो सतवाने के साथ होगा। और ऐसा हुआ। जिस दिन 12 वर्ष पूर गया, समय पूरा हो चुका, उस दिन क्या हुआ, तो उस समय जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आते थे तो रात में खाना बनती थी। तो सतवान जब बोला कि आज चलो जंगल में लकड़ी ढूंढने के लिए, तोड़ने के लिए, तो सावित्री बोले जो पतिदेव आप जंगल नहीं जाइए आज। तो कल के क्यों, हम तो जाएंगे तो रात में खाना कैसे बनेगा। बहुत जिद करने के बाद सावित्री भी चली गई, उनके साथे साथे चली गई। वहाँ पर कुछ देर के बाद उनके माथे में दर्द होने लगा और बोला सावित्री हमको माथे में दर्द होता है। सावित्री तो सब बात समझ गई और ध्यान लगा करके वह सावित्री बैठ गई और ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः जाप करने लगी और गोदी में उनको बैठा लिया सतवान को। यमराज के दूत आए तो पतिव्रता धर्म में ऐसी शक्ति थी कि कोई यमराज का दूत छू तक भी नहीं सकता था। चारों तरफ अग्नि का ज्वाला जलने लगा। इतनी शक्ति थी पतिव्रता धर्म में सावित्री को। अंतोगत्वा दूत लोग चले गए यमराज के पास, सारी घटना बताए। यमराज स्वयं आए, बोला बेटी इनका तो समय पूरा हो चुका है, आज हम इनको ले जाएंगे। तो बोला कि ले जाना है तो ले जाइए। तो ये अग्नि ज्वाला जो जल रही है तो ये मेरे पतिव्रता धर्म की शक्ति से जल रही है। तो मांगो क्या मांगते हो। तो सावित्री ने सोचा कि धर्म का जो विधान है वह तो कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। आज सतवान का मृत्यु का दिन तारीख तय है तो आज तो मरेगा ही, तो क्यों न भला इनसे कुछ वरदान मांग लिया जाए। तो बोला यमराज महाराज यदि आप मेरे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमको 3 वरदान दीजिए। तो बोला मांगो बेटी जो मांगना है। तो बोला पहला तो ये दीजिए कि मेरे सास ससुर जो अंधे हैं वह आँख से देखने लगे। तो बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और आँख से वो लोग वहाँ पर इसके ससुराल में देखने लगे। दूसरा वर बोला कि यमराज साहब ये राजपाट जो मेरे सास ससुर का लोग ले लिए हैं, यह राजपाट वापस हो जाए। तो फिर यमराज महाराज बोले तथास्तु, वापस हो जाएगा। तीसरा बोले कि मेरे पति को ले जा रहे हैं, इसका दिन तारीख तो तय है, ले जाइए, परंतु मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। फिर यमराज महाराज ने आगे पीछे ऊपर नीचे भूत वर्तमान भविष्य कुछ नहीं सोचे और बोले तथास्तु। तथास्तु माने हो गया कि तुमको एक पुत्र होगा, तुम पुत्रवती होगे। तब यमराज क्या किए तो सतवान का प्राण खींचने के लिए तैयार हो गया। फिर सावित्री बोला कि रुक जाइए यमराज महाराज, आपने ही तो बोला है कि तुमको एक पुत्र होगा। पुत्र कैसे होगा, बिना पिता से पुत्र कैसे होगा यमराज महाराज, आप ही फैसला कीजिए। तो नहीं सो तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम पतिव्रता धर्म को नष्ट करेंगे तब पुत्र होगा, और नष्ट हम करेंगे नहीं तो फिर कैसे पुत्र होगा।
तब गुमसुम हो गए और धर्म संकट में फंस गए यमराज महाराज और बोले कि हे बेटी जाओ, तुम्हारा पति का प्राण हम वापस तुमको देते हैं, आजीवन सुखी रहो, दीर्घायु रहो, सुहागवती रहो। ये कहते हुए यमराज महाराज चले गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे शक्ति तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो पहले ज़माने में तो पति को ही लोग परमेश्वर मान लेते थे। और देखिए यह सती सावित्री और सत्यवान का जो उदाहरण है, हम मानव जीवन में अनुकरणीय है, पालन करनीय है। इस संदेशा से सारे सनातनी भाइयों को प्रातःकालीन मेरा प्रणाम।